जिंदगी में आपके सबसे कठिन और सबसे मुश्किल समय में ही लोगों के असली चेहरे दिखेंगे। तो मेक श्योर आप हमेशा ही मुश्किल समय में हो। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हो 3DX चेतन समर स्लैम की हाइप कैसे लाए हैं। हाइप तो अंदर WWE लाइव इवेंट इंडिया की है, बट आई अंडरस्टैंड मैं WWE लाइव इवेंट इंडिया के बारे में ऐसा ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज जितनी मैं बात करूंगा उतना रोमन रेंस का नाम आएगा। बिकॉज एवरी टाइम आई से WWE लाइव इवेंट इंडिया, वहीं एक बंदा कहीं 700 किलोमीटर दूर से कह रहा होगा भाई रोमन रेंस नहीं आ रहा। तो मैं वो बार बार मैं तो हैंडल नहीं कर सकता ना, तो मैंने रोमन रेंस को रोका है ना मेरी वजह से वो आ रहा है, तो मेरा इसमें क्या हाथ, मैं नहीं सुनना चाहता। सो लेट्स मूव ऑन विद द समर स्लैम के प्रेडिक्शंस। और बाय द वे आज कुछ वो होने वाला है क्या, आई मीन कोई स्टिपुलेशन होने वाली है, बिकॉज ऑलरेडी रेसल चैटर ने स्टिपुलेशन रख रखी है दैट इफ रैंडी ऑर्टन रिटर्न्स एट समर स्लैम तो वहां पे RKO लिखवा लेगा। वेल दैट्स अ गुड स्टिपुलेशन बाय द वे। तो लेट्स सी कि अपना भी कुछ भलती कार्रवाई होती है इसमें या नहीं। शुरुआती हम करेंगे रोंडा राउजी वर्सेस शाइना बेजलर के मैच से क्लैरिटी मिल चुकी है, क्योंकि जो MMA रूल्स है वो इसमें अप्लाई होने वाले। पहले तो लिखा था ना कि फाइट होने वाली है, तो हमें कहीं ना कहीं समझ जाना चाहिए था क्या फाइट होने वाली है। पहले हमें लगा था फाइट पिट होगी, बट दे आर सेइंग कि MMA रूल्स होने वाले हैं। MMA रूल्स तो ठीक है यार, अब एटलीस्ट हमें इस स्टोरी लाइन में या फिर एटलीस्ट इस मैच के अंदर थोड़ा तो इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा तो जानने का मन करेगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट। तो अगर मेरे को प्रिडिक्शन करनी होगी देन आई वुड से शाइना बेजलर हैज टू विन, कम ऑन। हो सकता है कि रोंडा राउजी के फैंस कहेंगे नहीं नहीं एक प्रॉपर सेंड ऑफ मिलना चाहिए विद अ विक्ट्री, कि रोंडा राउजी जीते एंड देन शी लीव्स। आई एम लाइक Who cares if she is leaving then she should lose, right? तो मैं तो चाहूंगा कि यहाँ पर शाइना बेजलर विक्टोरियस और बहुत अच्छे से विक्टोरियस हो। सो दैट इज माय प्रेडिक्शन। अगला समर स्लैम बैटल रॉयल भी होने वाला है। बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा ये सुनकर दैट LA नाइट शेमस, जो कि उनका मैच भी होने वाला है स्मैकडाउन के अंदर, ये सिंगल्स मैच में नहीं बल्कि ये इस बैटल रॉयल का पार्ट होने वाले है। उसके अलावा तोमासो चियाम्पा, शिंसुके नाकामुरा, ओटिस, चैड गेबल, ये लोग भी अनाउंस है इस बैटल रॉयल के लिए। अभी एज सच कुछ कंफर्म नहीं है कि भाई ये बैटल रॉयल किस चीज के लिए क्या है, बट द थिंग इज कि उनको पता है कि ये कुछ ऐसे सुपरस्टार्स है जिनको ऑडियंस देखना तो जाती है, बस हमारे पास कुछ है नहीं, हम भैया कहाँ डालें इन लोग को, तो इसीलिए उन्होंने बैटल रॉयल रख दिया है। एंड क्लियरली यू कैन सी कि LA नाइट इसमें सेकंड आएगा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ LA नाइट की जर्नी को, ये लोग ऐसे कर रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल ये टॉप है तो ये लोग ऐसे लाते हैं LA नाइट को यहाँ तक रख के फिर नीचे कर देते हैं, बिकॉज वो ये वाला जो स्पॉट है वो तभी हिट करने वाले हैं जब आई थिंक रॉयल रंबल का टाइम आने वाला है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि समबडी लाइक मे बी शेमस और नाकामुरा शायद से इस बैटल रॉयल को जीत सकते हैं, बट आई वुड डेफिनेटली वांट कि यहाँ पर LA नाइट जीते, बट मेरे को लगता नहीं कि वो जीतेंगे, तो इसीलिए मैं शेमस को प्रेडिक्ट करने वाला हूँ। अगला है गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। आई थॉट कि एक बार फिर से रिडल के साथ मैच होने वाला है, बट ड्रू मैकिंटायर केम टू सेव द डे। गुंथर वर्सेस शेमस ऑलरेडी बंगर देख रखा था हमने लास्ट ईयर क्लैश एट द कैसल में। आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम विद ड्रू मैकिंटायर कि हमें एक 5 स्टार क्लासिक देखने को मिलेगा। नॉट गोइंग टू लाई, दिस इज वेरी अंडररेटेड मैच जो कि अभी तक अनाउंस हुआ है, क्योंकि गुंथर वर्सेस शेमस के टाइम पे हम पहले से ही बोलते आ रहे थे कि ये 5 स्टार होगा, 5 स्टार होगा। गुंथर वर्सेस मैकिंटायर के केस में हमें याद भी नहीं है कि ये मैच हो रखा है, मतलब ये मैच कंफर्म हो रखा है। तो गुंथर वर्सेस मैकिंटायर में मैं ये कहूंगा कि जीते कोई भी, यहाँ पर जीत 5 स्टार की होनी चाहिए। बट हाँ, मेरी प्रिडिक्शन आई थिंक आई वुड से गुंथर, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर यू नीड टू गो फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। व्हाट आर यू डूइंग विद दीस स्मॉल मिड कार्ड टाइटल्स? हाँ, आपको कोरोना का बदला नहीं लेना है क्या? अगला रिकोशे वर्सेस लोगन पॉल के बीच मैच देखने को मिलेगा, एंड थोड़ा बहुत ग्लिम्स हमने इनके बीच देख ही लिया है कि क्या क्या देखने को मिल सकता है। जब मच लाइक गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जो कि एक प्रॉपर रेसलिंग मैच होगा, दिस इज गोइंग टू बी ए मैच जो कि सोशल मीडिया में फेमस बनाने की कोशिश करेंगे विद द कूलेस्ट स्पॉट्स आउट देयर। एंड बिना राइवलरी के इन लोगों ने ऐसे स्पॉट देने की कोशिश करी, एंड लोगन पॉल इज ऑलवेज ओपन टू दोज थिंग्स कि यार मैं ऐसा क्या एक अलग मूव करूं जो या तो हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ है, या फिर जो कि ऐसा बज क्रिएट कर देगा उनके अराउंड या WWE के अराउंड कि सोशल मीडिया पे उनको व्यूज मिलेंगे बहुत ज्यादा। तो उस टाइप के मैं मल्टीपल मूव सेट्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रही बात विक्ट्री की, आई थिंक लोगन पॉल हैज टू विन, बिकॉज
अगर लोगन पॉल के ट्रैक रिकॉर्ड में सिर्फ लूज 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 लिखा रहेगा, देन नोबडी इज गोइंग टू टेक हिम सीरियसली। तो एटलीस्ट गाइस लाइक रिकोशे या फिर द मिज जैसे वो जीते थे, ये वाले मैचेस तो उनको जीतने पड़ेंगे। और हर बारी अगर वो ये सब हारते हुए भी मेन इवेंट वाले सुपरस्टार से लड़ेंगे, देन इट इज नॉट डन। तो इसीलिए आई वुड से लोगन पॉल हैज टू विन दिस। अगला आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बियांका बेलेयर के बीच ट्रिपल थ्रेट फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। आस्का अपनी टाइटल रिटेन रखने वाली है। एंड नॉट गोइंग टू लाई, सम मैचेस आर दोस कि जिनके बारे में टाइटल चेंज हो या ना हो, आई डोंट केयर, बिकॉज आस्का अगर हारती है देन बियांका के पास जाएगी। या बियांका बेलेयर जो कि पता नहीं 1-2 साल से चैंपियन ही थी, अगर वो भी नहीं जीतती, शार्लेट अगर जीतती है तो शार्लेट जीत, कम आई यू सीरियसली? नहीं मैं नहीं चाहता। आई थिंक आई वुड से आस्का यहाँ पर रिटेन रखनी चाहिए। 33% चांसेस भले ही होंगे, बट आई वुड से कि नहीं, इसको एटलीस्ट 75% तक ले जाओ एंड आस्का प्लीज कुछ भी करके टाइटल रिटेन कर लेना। कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच मैच देखने को मिलेगा, सिंगल्स मैच। ओह मैन, आई एम सो डिसअपॉइंटेड। और मतलब उन्होंने कहा कि नहीं रबर मैच ही रखेंगे हम, तो ये रबर मैच टाई ब्रेकर ही, ये टाई ब्रेकर इनकी स्टिपुलेशन है। इमेजिन कोडी वर्सेस ब्रॉक का 3rd मैच हो रहा है, नॉट हम 3 स्टेजेस ऑफ हेल कह रहे थे भाई, इनसे 1 स्टेज सेट नहीं हुई भाई, तुम स्ट्रेचर मैच कर देते हैं। स्ट्रेचर मैच तो बहुत ज्यादा फिटिंग होता है, इवन एम्बुलेंस मैच जो कि रूमर था वो भी कर सकते थे, बट दे आर नॉट गोइंग विद एनी ऑफ दोस। आई थिंक दे आर नॉट ट्राइंग टू रिस्क इन दोनों में से किसी की भी लाइफ। बट आई एम सेइंग कि अगर कोडी और ब्रॉक में से कोई इंडिया आ ही नहीं रहा, देन लड़ो फिर तुम हेल इन अ सेल में कहीं से उछाल मारो। पर हाँ, इस मैच के प्रिडिक्शन के लिए मैं सोच रहा था कि यार ये मेरे लिए 50-50% का है कि मैं कोडी को भी उतना ही समझ रहा हूँ, ब्रॉक का भी उतना ही समझ रहा हूँ। मेरे को एक एज नहीं मिल रहा है कि मैं किसी एक को सुपरस्टार को चूज करूँ। एज से याद आया, एज नहीं है समझ ला मैं, दैट इज सैड। बट हाँ, एक रीजन मैं ढूंढ रहा था एंड वो रीजन मेरे को मिल गया, और वो ये कि दिस इज नॉट द ब्रॉक लेसनर वी वॉन्ट, राइट? आई मीन इमेजिन 2020 से पहले तक का ब्रॉक लेसनर, डू यू थिंक कि वो ब्रॉक लेसनर इस तरीके से कोडी रोड्स के सामने बिहेव करता? तो आई थिंक ब्रॉक लेसनर का ये वाला कैरेक्टर जो था कोडी रोड्स की राइवलरी से पहले तक, आई थिंक ओमोस की राइवलरी तक उतना इनफ था। उसके बाद से वी आर नॉट टेकिंग हिम सीरियसली एज बैड गाय, बिकॉज वो बैड गाय अब नहीं बन सकता। अब हो गया, बिकॉज ब्रॉक लेसनर अब उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं लेजेंड वाले स्टेटस पे कि अब वो कुछ भी करेंगे उनकी बुराई नहीं दिखेगी, उल्टा लोग कहेंगे वाह व्हाट अ गुड डैम वर्कर। तो जब ये वाली स्टेज आ जाती है तो ऐसे में बैड गाय बड़ा बनना मुश्किल हो जाता है, और वो भी कोडी रोड्स की अगेंस्ट आप नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि मेरे को नहीं दिख रहा ब्रॉक लेसनर बुरा, मैं क्या करूं? तो इसीलिए मैं कोडी रोड्स को यहाँ पर पिक करना चाहूंगा, दैट कोडी रोड्स यू कैन विन, ब्रॉक लेसनर कैन टेक अ ब्रेक, और अगर दोबारा से आना है देन मे बी कैरेक्टर चेंज, और अगर नहीं आना कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लेजेंडरी करियर रहा है, इट इज ओके, इट इज ऑल राइट। ये तो बोनस ही है क्योंकि ब्रॉक लेसनर तो पैंडेमिक में ही रिटायर हो चुके थे, सो इसीलिए आई एम गोइंग विद द अमेरिकन नाइटमेयर बेबी। एंड नाउ नेक्स्ट अप इज सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स। सेथ रॉलिंस इज गोइंग टू डिफेंड हिज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, और ये बड़ा रीमैच होने वाला, बहुत ही ज्यादा बड़ा रीमैच होने वाला है। और मेरे को पता नहीं अंदर से फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर जो है टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है मल्टीपल टाइम, क्योंकि डेमिन प्रीस्ट भी मोस्ट प्रोबेबली कैश इन कर ही देंगे। तो आई वुड से कि फिन बैलर यहाँ पर जीतने चाहिए, बट सेथ रॉलिंस का जीतना एंड देन डेमिन प्रीस्ट का कैश इन करना बेस्ट केस सिनेरियो इसीलिए रहेगा बिकॉज जजमेंट डे में दरार नहीं आएगी, एटलीस्ट अभी के लिए। तो ये बेस्ट केस सिनेरियो होगा, बट आई एम गोइंग विद फिन बैलर, इवन दो आई नो कि सेथ रॉलिंस का जीतना अच्छा रहेगा, और अगर सेथ रॉलिंस जीतते हैं तो इंडिया में भी वो एज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन आ पाएंगे। बट मैं एक मिनट, अगर ऐसा है तो फिर मैं अपनी पिक चेंज कर रहा हूँ। अगर इंडिया वाले इवेंट की बात हो रही है तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई फिन बैलर यू कैन वेट फॉर 1 month 10 days, अभी के लिए आई एम चूजिंग सेथ रॉलिंस ब्रो। और डेमिन प्रीस्ट, आपका ब्रीफकेस का कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत लंबा चलेगा अभी, तो अभी कैश इन का थोड़ा रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है। एंड फाइनली रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो, ट्राइबल कॉम्बैट फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और सिर्फ चैंपियनशिप दाव पर नहीं है, पंगा तो यही है ना, जो ट्राइबल चीफ का दामोदार है, दारोमदार, वो भी दाव पर लगा है, और जो जीत जाएगा वो ट्राइबल चीफ बन जाएगा। रोमन रेंस जीतेगा तो ट्राइबल चीफ है ही, और जे उसो जीत गया तो वो नया ट्राइबल चीफ बन जाएगा। प्योर chaos इफ जे उसो विंस, प्योर। बट द बेस्ट पार्ट वाज जिस तरीके से रोमन रेंस ने कहा कि इवन दो आई कैन लूज दिस, जो मिर्च की माला थी, आई कैन लूज द ट्राइबल चीफ स्टेटस, लेकिन मैं तो रोमन रेंस ही रहने वाला हूँ। एंड दैट इज द बेस्ट डायलॉग दैट यू कैन डिलीवर बिफोर समर स्लैम, बिकॉज नाउ यू नो दैट रोमन रेंस इज नॉट अफ्रेड।
रोमन रेंस इज नॉट द ट्राइबल चीफ बिकॉज कोई उन्होंने मैच जीता हुआ है, कोई मिर्च जीती होगी, बट ही इज द ट्राइबल चीफ बिकॉज ही इज द डैम रोमन रेंस दैट ही इज, एंड जे उसो इज नॉट रोमन रेंस, तो इसीलिए उनको ये फिक्र होनी चाहिए. जस्ट फॉर दैट लाइन आई थिंक आई एम गोइंग टू पिक रोमन रेंस. मे बी मैं टीम जे हो सकता था. एज आई सेड अर्लियर, इफ यू आर गोइंग टू पिक टीम जे उसो, देन थोड़ा तो शायद से प्रॉब्लम है, बिकॉज रोमन रेंस इज क्लियरली, मतलब बहुत भारी मार्जिन के साथ यहाँ पर जीतने वाले हैं. बट मैं ये कह रहा हूँ कि मज़ा अगर आएगा तो इस मैच में भयंकर आने वाला. अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसाइड कर लिया कि इसको इंटरेस्टिंग बनाना है तो ये बेस्ट मैच ऑफ द नाइट बनेगा. That is for sure. So yeah, my prediction goes with Roman Reigns retaining the gold undisputed universal championship. जीतो या ना जीतो वैसे तो क्या फर्क पड़ता है, इंडिया में तो तुम आ नहीं रहे हो लेके, है ना. Anyways, that is it for this video. Definitely comments में आप अपनी predictions लिख के बताना regarding this SummerSlam 2023. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो.